का भैया इसमें बनारस में चलत का मिजाज का हो बनारस का। बनारस के मिजाज का पूछल जात बाटे, पूरा देशे के मिजाज पूछे। एकरे पहले लोग बोलत ना रहला आ काहे ना बोलत रहला पूरा जग जानत बा का कुल होत बा। लेकिन अब धीरे धीरे लोगन के अंदर से कंठ खुलत बा आ वो वोट के रूप में परिवर्तित हुई और वो 4 जून को पता चलेगा कि स्थिति क्या है। और मैं समझता हूँ कि अराजकता के खिलाफ जो है जनता ने बिगुल फूंक दिया है। कोई पार्टी नहीं लड़ रही है, पार्टी तो एक प्रतीकात्मक है, लेकिन लड़ रही है जनता। क्योंकि क्यों नहीं लड़ेगी आप सोचिए। ये लड़कियों का नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और लड़कियों के साथ पूरे देश भर में मणिपुर से लेकर के जो है आप दिल्ली तक बनारस तक सब सारा चीज़। हम तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लड़की के साथ क्या हुआ है सब जानता है। पहले से पता था कि कौन कौन है, उसके बाद भी जिम्मेदारी दी जा रही है चुनाव मध्य प्रदेश में चुनाव कराने के लिए जो है। उसके बाद इतना प्रेशर पड़ा तब जाकर के अरेस्ट हुआ है। लेकिन कहीं कोई जो है मेन मीडिया चलाती है? नहीं चलाती है। और अब आ जाइए जो है बेरोजगारी पर। आज तक बेरोजगारी का डेटा देखिए। डेटा तो हालांकि ये लोग फाल्स देते हैं क्योंकि इनके पास तो कोई डेटा है नहीं। 45 साल में सबसे उच्चतम स्तर सबसे उच्चतम स्तर पे है। आप सरकारी आंकड़ा ले लीजिए चाहे प्राइवेट आंकड़ा। 12.5 करोड़ लोग बेरोजगार। जी जी जी। अब सोच लीजिए कि इतनी बेरोजगारी कैसे हुई। फिर आप किस लिए बीएचयू से संबद्ध हुआ। एक चीज बताऊँ है कि बीएचयू में और हर जगह सरकारी में लोग संविदा पे रखल जाते हैं, ठीक हो? हाँ, संविदा पर रखल जाते हो, कहाँ है ठीक हो। हम लोग भी पढ़े हैं, हमहनो पढ़ल गई है, और हम लोग संविदा के लिए जो कभी सोचते ही नहीं रहे हैं। और संविदा का मतलब क्या है कि अस्थिरता रहे। आप किसी और के बारे में मत सोचिए, दाल रोटी केवल चलाते रहिए, देश चूल्हे भाड़ में जाए और जो है सब लूटते रहें जो है ऊपर। अच्छा, महंगाई बेरोजगारी एक असर हो बनारस के? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। ये ऐसा है ना कि मोदी का तो ये प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा है ना कि सड़क पर उनके जितने भी समर्थक हैं सब सड़क पर हैं, और उनके अगेंस्ट में जो हैं वो सड़क पे नहीं हैं। वो डरते हैं कि हम अगर एक पोस्ट भी कर देंगे तो हमारे खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। हम जो दाल रोटी चला रहे हैं, जो सिस्टम चला रहे हैं वो ब्रेक हो जाएगा। इसी वजह से, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 4 तारीख को पता चलेगा कि इनकी स्थिति क्या है और इनकी स्थिति क्या। बनारस का मिजाज हो? बनारस के मिजाज मोदी के जोन 2019 में रहे उना हो ओकरा से निगेटिव बा। अब रिजल्ट तो हम डिक्लेयर ना कर सकते ना। बहुत सही बात हो, लेकिन समझल जाई। भैया एक चीज़ बताऊँ कि बनारस कोने वाली जात हो? बनारस बहुत अच्छी दिशा में जा रहा है। बनारस का ये है कि चुनाव तो जनता ही लड़ रही है। माननीय मोदी जी का संसदीय क्षेत्र होने के नाते भाजपा के कार्यकर्ता तो औसत रूप से कई गुना ज़्यादा वोकल हैं। समर्थक भी वोकल हैं, लेकिन समर्थकों में बहुत गिरावट आई, बहुत भरभराहट है, परसेप्शन भी बहुत चेंज हुआ है। और ये जनता तो जैसा भाई साहब ने कहा कि आम जनता ये चुनाव लड़ रही है। पार्टियां तो प्रतीक है, कांग्रेस तो प्रतीक के रूप में है, लेकिन वो इंडिया गठबंधन जो भी कहिए, जनता चुनाव लड़ रही है। जनता बोल नहीं रही है, बस दिखाएगी। देख लीजिएगा, मेरा दावा है। गंगा के लेके अभी मोदी जी फिर बोल रहे, गंगा के लेके 14 में बोल रहे। गंगा का वो चुनावी मुद्दा बनल, मतलब चुनाव बदे, मतलब गंगा की स्थिति आप लोगों ने कैसे ना? मोदी जी क्या गंगा पे बोलेंगे? प्रोफेसर GD अग्रवाल जो थे, अनशन करते करते अपना प्राण त्याग दिए। हम लोग तो संघ से जुड़े हुए थे, GD अग्रवाल का समर्थन करते थे, लेकिन मुझे तो नहीं कभी कल्पना से परे था कि हमारी ही सरकार में अनशन करते वो मर जाएंगे। लेकिन मोदी ने क्या किया? एक बार उनकी हालचाल तक नहीं पूछा, मरने के बाद ट्वीट कर दिया, श्रद्धांजलि दे दी। तो मोदी जी का क्या कहा जाए? इस देश का दुर्भाग्य था कि मोदी और अमित शाह जैसे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं। हम तो स्वयंसेवक रहे हैं, अब बहुत सक्रिय नहीं रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि इस देश का दुर्भाग्य है। 50 साल पीछे गया देश, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, कफन से लेकर नमक तक पर जनता टैक्स दे रही है, भूतों न भविष्यती टैक्स दे रही है। इतना टैक्स कभी था?
अच्छा, ये समय बनारस में आप लोग निकलत हुई हैं, मार प्रचार हो था एकदम, मतलब ड्रोन शो से भी भेल विकास दिखावल गया कि हम का काम कैले ही, एक जरूरत रहल का पूरा होर्डिंग से पट गया हो हर दिल में मोदी क्या ई बतावे बदे हजारन पोस्टर लगा कह तो रहा हूँ साहब कि जो मोदी जी का 19 का माहौल था उसके 180 डिग्री अपार्ट है। मैं ये भविष्यवाणी नहीं करता कि हार जाएंगे जीत जाएंगे, लेकिन चुनावी नतीजे में देखिएगा मार्जिन में कितना अंतर आएगा। जनता लड़ रही है, अंडर करंट है, कोई बोल नहीं रहा है इसलिए कि मुंह तो नुचवाएगा नहीं। मैं बिजनेस करता हूँ, मुझे 25 तरह से आतंकित किया जाता है। जैसे आम कोई भी बोले, ये वो जमाना अटल जी का नहीं है, या मनमोहन सिंह का नहीं है कि आप सत्ता की आलोचना करके और अपना सामान्य जीवन जीते रहेंगे। तुरंत आपको अंदर कर दिया जाएगा, किसी न किसी बहाने प्रताड़ित किया जाएगा। ई डर हर केहू में दिखाई पड़त हो। लोग गाहे बगाए बोल भी देते हुन कि अगर हम बोलब तो हमरे संगे ई हो जाई, हमरे संगे ऊ हो जाई। बड़ी विकट स्थिति हो। खैर, बनारस का आगे का हाल फिर आगे हम आपके दिखाई, आगे मतलब कल फिर दिखाई, परसों दिखाई, लगातार दिखावत रह जमीनी हकीकत का हो। धन्यवाद।